हेलो, ये है आज ताड़गी गांव जो शिमला से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। ये ताड़गी गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी पे मंदिर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है मनसा माता जी का। और ये जो ताड़गी गांव है ये लगभग 3-4 गांवों से घिरा है। जिसकी एक तरफ सोहल है, नगर है, शावली है, मांदरी है, भुनासिरी है, दिश्ती है। और इसके ये सामने वाला जो है ये हाडलू जंगल है। बहुत ही घना जंगल है जिसमें लोग अपनी ज़रूरत के लिए पत्तियां या लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे समय समय पे। ये सामने सोहल गांव है और जो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है वो चनाव है। और जो बादलों से घिरा इलाका है वो है कराड़ा घाट। और इसके साथ ही है दाड़ला, जहाँ से आपको अंबुजा फैक्ट्री, जहाँ से सीमेंट की भी आगे डिमांड पूरी की जाती है पूरे प्रदेश में। और यहाँ के कुछ युवकों ने और बुजुर्गों ने एक टूर प्रोग्राम बनाया है हिमाचल को जानने का। हिमाचल का वो इलाका जो जिसे हम सभी जानना चाहते हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो ये टूर कल से शुरू होने वाला है, 10 अक्टूबर 2020 बात है जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। ये सुबह का बिल्कुल नज़ारा, सभी लोग तैयार है। ये लगभग 5 बजे के करीब अभी हमारे दाड़गी मंदिर के पास अभी अपने इष्टदेव को प्रणाम करने के पश्चात गाड़ियाँ तैयार है। और ये सभी लोग अपनी यात्रा के लिए अपने अपने स्थान पे गाड़ियों में बैठ चुके हैं। हमारा ट्रैवलर है, इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नवीन शर्मा ने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। इसमें देखो हमारे साथ यंग जनरेशन भी है और बुजुर्ग भी है, सभी एक साथ घूमने निकल रहे हैं। और ये देखो सामने देखो हमारे खूबचंद जी जो अच्छे चालक भी है। ये हमारे चाचा जी गुलाब सिंह जी और भाई साहब जो नज़र आ रहे हैं इधर, भास्कर जी और प्यारेलाल भाई साहब। और यहाँ मोनित भारद्वाजी भाई साहब, ये हमारे प्रधान भी रहे हैं। बेसादत भाई साहब बिल्कुल बैठ चुके हैं। पीछे चिरंजी लाल जी हमारे पंचायत के प्रधान, ओम प्रकाश शर्मा जी, विद्याधर भाई साहब और हेमंत भाई साहब। दूसरी गाड़ी भी तैयार है बिल्कुल अब, और हम चल पड़े हैं। और ये सुबह का समय बहुत ही अच्छा। और इस वक्त हम लगभग रामपुर के नज़दीक हैं। ये रामपुर नोगली के सामने का इलाका, बहुत खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये सारा जो सफ़र है ये सतलुज के साथ साथ चलता हुआ सफ़र है। हम मढ़ोड़ घाट से होते हुए सुन्नी, और सुन्नी से जो डायरेक्ट एक शॉर्टकट है रामपुर के लिए, उससे होते हुए हम आगे निकल रहे हैं। और ये सामने 15-20 का इलाका है। तो यहाँ एक बार मुझे पहले भी इस इलाके को विज़िट करने का मौका मिला। और ये जो इलाका बहुत टफ़ था उस वक्त, तो ऑन फुट जाना होता था। तो ये जानकर बहुत खुशी कि सामने बहुत अच्छे रोड निकल चुके हैं। और सच में यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत सीधे स्वभाव के लोग हैं। पहाड़ी है, हम पहाड़ी अक्सर ऐसे ही होते हैं। और अपने स्वभाव का जो हमारे ऊपर इसमें जो रहता है, वो हमारा इस पहाड़ों की जो स्वभाव है वो हमारे स्वभाव में भी कहीं ना कहीं झलकता है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत। अब हम पहुंच गए हैं जिला किन्नौर की प्रवेश द्वार पर, माँ चंदा माँ का मंदिर। यहाँ से वाहन में गुजरने वाला हर शख्स मंदिर में सिर झुकाना नहीं भूलता। ये कहा जाता है कि अनजान भी इस रास्ते से गुजरे तो उसे बताया जाता है कि वो मंदिर में माथा टेकर जाए। यहाँ मान्यता है कि अगर कोई वाहन चालक इस मंदिर में माथा टेके बिना आगे गुजर जाता है तो उसकी यात्रा मंगलमय नहीं रहती और कुछ अनहोनी का अंदेशा रहता है। यह मंदिर रामपुर से करीब
44 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे बना है। तरंडा माता मंदिर का इतिहास भी रोचक है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सेना ने यहाँ सड़क बनाने की सोची ताकि बॉर्डर तक गोला बारूद और रसद आसानी से पहुँच जा सके। 1963 में सेना के बीआरओ की ग्रेफ विंग ने यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू किया। सड़क बनाते समय रोजाना चट्टानें गिरने से किसी न किसी मजदूर की मौत हो जाती। सेना के लोग इससे काफ़ी परेशान हो गए। इस बीच तरंडा गांव के लोगों ने उन्हें गांव में बने माँ चंद्रलेखा के मंदिर में जाने को कहा। देवी के गुरु ने बताया कि जिस जगह से आप सड़क निकाल रहे हैं वहाँ शक्ति माँ का वास है। देवी वहाँ स्थापित होना चाहती है। इसके बाद सेना के लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और तरंडा गांव से माँ की मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापित किया गया। 1965 में माँ का मंदिर बनने के पश्चात सड़क का काम पूरा हुआ और कोई हादसा भी नहीं हुआ। तभी से मान्यता है जो भी इस मंदिर में शीश नवाकर जाएगा उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। मुगलसरी के तरंडा गांव में माँ चंद्रलेखा का रथ अभी भी है। यहाँ भी माता का मंदिर है। ये सारा किन्नौर वैली की पहाड़ियाँ हैं। सामने सारी जितनी भी है किन्नौर वैली है। ये किन्नौर की शुरुआत है। ये शुरुआत का किन्नौर है। आगे आगे हम आपको दिखाएंगे कि किन्नौर में और कितनी खूबसूरत और स्थान है, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये सारा सफ़र लगभग हमारा सतलुज के साथ साथ चलेगा और सतलुज बहुत नीचे है। यहाँ से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। ये जो डीप वैली है ये यहाँ से सतलुज आ रही है और इस वैली में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जैसे नाथपा झाकड़ी भावा। तो आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और इस वैली में बहुत सारे जो भूस्खलन आदि भी होते रहते हैं क्योंकि इस एरिया में जितने प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं ज़मीन कहीं ना कहीं कच्ची पड़ ही जाती है। तो इस कारण कभी ना कभी जैसे बारिश हो जाना बर्फबारी के दौरान ये पहाड़ खिसकते रहते हैं और पत्थर गिरने की संभावनाएं रहती है। ये हम अभी तरंडा ढाक की बिल्कुल बीच में खड़े हैं। तरह से इसको काटा गया है। इसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा है, मशीनों से कम काम हुआ। ये तरंडा ढाक के थोड़ा सा आगे से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से डीप वैली का देखो क्या खूबसूरत ये सतलुज और दोनों तरफ
पहाड़। यहाँ हमारी गाड़ियों में कुछ खराबी आ गई और हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ा, और उसके बाद हमने कुछ गाड़ी का काम निगुलसरी में कराया और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करने थे। लेकिन फिर मन बना के रुके हैं तो निगुलसरी में ही भोजन की व्यवस्था भी की जाए। दिन के भोजन की व्यवस्था की गई यहाँ पे, और हमारे वॉलंटियर्स ने खुद खाना बनाया और खाने का लुत्फ़ लिया। उतनी देर में हमने निगुलसरी के एक छोटी सी पगडंडी से ऊपर चढ़कर वैली को निहारा, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता और रास्ते से खूबसूरत नज़ारा इस वैली का। हमें यहाँ पे निगुलसरी में ही हमने कुछ, जब तक गाड़ियाँ अपनी ठीक हो जाती है तब तक हमने ये फ़ैसला लिया कि हम ऑन फुट चलेंगे, और हमने लगभग कोई 12 किलोमीटर का रास्ता आगे तय किया और हम पैदल चलते गए, और इसमें बहुत ही मस्त मज़ा आया। चलो जी, ये यात्रा अब हमारी यहाँ से भावानगर से किन्नौर की तरफ पद यात्रा शुरू हो गई है। हमारी गाड़ी कुछ खराबी आ गई है इसमें, और हम सभी लोग अब थोड़ा सा पैदल मार्च कर रहे हैं लंच के बाद। तो अच्छा, आप कहाँ तक जा रहे हैं जी शर्मा जी? विद्याधर शर्मा जी आपको बताएंगे इस टूर के बारे में। छितकुल से जाएंगे रिकांगपियो। अच्छा। रिकांगपियो के बाद हम जाएंगे आगे काजा। अच्छा, लंबा काजा होते हुए परे से, और कुल्लू में जो रोहतांग के नीचे जो हमारी सोनीमंडी है, देखते हुए वापसी, तो 4 दिन के बाद वापसी हो। अच्छा। और हमारे ठहरने के स्थान है, आज हम नीचार में ठहरेंगे। ओके। नीचार में ठहरेंगे। ठीक है। तो अच्छा, आप ओम प्रकाश जी। हाँ जी। तो ओम प्रकाश जी, कितने लोग हैं आपके टूर इस ट्रिप में? 21 आदमी है हमारे साथ। अच्छा, क्या बात है। तो सारे गांव के लोग हैं? सारे गांव के हैं। तो आप लोगों ने ये एक मतलब रिलैक्सिंग टूर लिया है? टूर प्रोग्राम लिया अच्छा, मिलके। अच्छा, तो भाई साहब हेमंत कौर जी सी, अच्छा, गुजारिश करते हैं। तो आप भी बताओ भाई साहब, तो आपने क्या समझा, क्या मतलब कैसे ये टूर बन गया अचानक? और से समझो कि 7-8 महीने जो है घर में रहे, बातचीत जो है हाँ। अच्छा जी, अच्छा। थोड़ा रिलैक्स महसूस करने के लिए जो है ओके। कि अपने आप को जो रिलैक्स किया जाए। क्या बात है। और थोड़ा सा जो है इन पे जो पहाड़ी जो ये डर है इसका जो है आनंद लिया जाए, देखा जाए इनको जो है। रोहतांग टनल जो है इसका भी अभी जो उद्घाटन हुआ है, इसको भी जो है देखा जाए कि किस तरह की टनल रही है। चलो, यही हमारा उद्देश्य है। तो कुल मिला के हम सभी जो एक कोरोना काल में एक 6 महीने से जो सभी लोग एक जगह फंसे थे या थोड़े से बाउंड हो गए थे, इधर उधर आना जाना बंद था, तो सभी लोगों ने सोचा कि थोड़ा चलो क्यों ना फ्रेश हो जाए और पहाड़ों की तरफ रुख करें और ठंडी हवाएं लें, और आपको भी इसकी साथ यहाँ की किन्नौर की वादियों की सैर कराएं। थैंक यू। अभी हमारी जर्नी चली है, हम भावानगर पहुँच गए हैं, और भावानगर के बाद फिर चितकुल से वापस फिर हम शायद आज रिकांगपियो तक पहुँचेंगे। ये रास्ते में एक केव है, और केव के अंदर बहुत बड़ी केव, और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये है जी, ये कुदरत की है ना, ये कुदरत की बनी है सारी, है ना। हाँ, ये पत्थर कुदरत की देन है भगवान, कहीं से गिरे हैं और इस तरह से सेटल हो गए हैं कि एक दूसरे के ऊपर, हाँ, गुफानुमी बनी है। देखो, हम आपको आगे ले जाएंगे। हाँ, चलो जी। देखो, पूरी बिल्डिंग है। ये देखो, बीच बीच में से ही इसको रोशनी नजर आएगी आपको। हाँ, चंद्र प्रकाश जी, आप आगे जाओ जरा। देखो, यहाँ लगता है कि कोई
यहाँ रहता होगा हैं? यहाँ पे ठहरते भी यहाँ कोई होते ठहरते होंगे या कोई यहाँ ऊपर तो काम किया होगा पड़ाव। किसी ने ना। देखो दारू दूरू बुरो है, देखो हाँ देखो बोतलें पड़ी हुई यहाँ देखो सारे यहाँ कुछ, ये देखो आपको हम कुछ बताए यहाँ कुछ किसी ने पूरे पत्थर की हाँ है ना। ये शिला तो बड़ी बहुत ही बड़ी है। देखो इतना बड़ा पत्थर। ये तो बिल्कुल ही है ना, कितनी बड़ी बिल्कुल और पत्थर है भाई। ये पत्थर इस पत्थर पे आके टिका है, अगर आप देख पा रहे हैं। पूरा है जैसे हाँ जी, इस building पत्थर है। पे विशाल का पत्थर। अंदर बहुत ठंडक है यहाँ पे, आप बहुत अंदर जा रहे हैं, इतने हाँ। अंदर ना जाओ। बहुत ही अंदर कहाँ तक जाए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कुदरत का करिश्मा। कुदरत का कहर है एक प्रकार का। हाँ जी, कभी कहर बन के आया होगा और आज करिश्मे के रूप में हम देख रहे हैं, क्या रूप धारण किया इसने। करिश्मे के रूप में देख रहे हैं। अब हम हैं भावा नगर में। भावा नगर एक्चुअल में जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जिसको कहा जाता है संजय जल विद्युत परियोजना के जो वर्कर है उनको शटर डाउन करने के लिए जो कॉलोनीज बनी है उसका एक छोटा सा कस्बा है। और यह जो कस्बा है ये ज़िला किन्नौर के निचार तहसील का हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ पे छोटा सा कमर्शियल हब भी है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है डैम, ये है नाथपा झाकड़ी का इंटेक पॉइंट। और यहाँ से पानी को बड़ी बड़ी टनल के द्वारा 27.4 किलोमीटर लंबी टनल के द्वारा झाकड़ी तक पहुँचाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है SJVNL चला रही है, जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का साझा उपक्रम है। इसमें जो ये नाथपा स्टेशन है जहाँ से पानी को इंटेक किया गया है अंडरग्राउंड टनल के द्वारा, ये किन्नौर में पड़ता है। जबकि जहाँ पे पानी प्रोजेक्ट स्थित है वो है झाकड़ी, वो ज़िला शिमला में स्थित है। साढ़े तीन मैंने अपनी सब्जी बनाई यार। मेरा बेटा यार मंगलवार को श्रीखंड में आ गए। आहो अभी बस पहुंचने वाला घर निर्मंड तो आ गए थे, वो भी फोन किया मैंने। तेरा पापा निर्मंड पहुंच गया, बस 15 मिनट में घर। तो क्या 15 मिनट पौने घंटे में घर पहुंची, आधे पौने घंटे में 15 मिनट चलो जा चुका है भाई। ये तो आ रहा है आराम से, आप मुझे बोलने लगे अपने रात का हाल्ट हमने टापरी में किया। सभी लोगों ने मिलकर खाना बनाया और थोड़ा थकान भी थी, तो बस यहीं रेस्ट किया। और कल की जर्नी हमारी रहेगी चितकुल और सांगला वैली का आप मज़ा लें। नेक्स्ट
एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा सांगला वैली और चितकुल जो हमारा लास्ट स्टेशन है। तब तक आप हमें लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।